हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान कितने बजे राशि परिवर्तन करेंगे और साथ के साथ कितने बजे से कितने बजे तक महापुण्यकाल आरंभ होगा। कहा जाता है, वेद शास्त्रों में वर्णित है, माघ स्नान माघ महीना दुर्लभ है और माघ महीने में पड़ने वाली मकर संक्रांति सबसे दुर्लभ, श्रेष्ठ और सबसे सुंदर फल देने वाली कही गई है। शास्त्रों में कहा जाता है, माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन पितरों के निमित्त कोई कार्य किया जाए या कोई दान पुण्य किया जाए या हर स्वरूप में कोई ना कोई कार्य किए जाए या कोई नियम लिए जाए तो वह 14 लाख गुना फल देने वाले होते हैं। मकर संक्रांति का पावन पर्व सबसे सुंदर और श्रेष्ठ है। अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। कहीं इसे खिचड़ी पर्व, कहीं पर इसे उत्तरायण नाम से जाना जाता है, परंतु इस दिन की महत्वता सबसे अधिक है। हर महीने संक्रांति आती है, 12 महीनों में 12 संक्रांति का वर्णन मिलता है, परंतु जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति सबसे बड़ी और सबसे विशेष संक्रांति होती है। देखिए, इस दिन दान पुण्य की महत्वता है, परंतु समय को जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर चुके हों उसके बाद का जो समय होता है उसे चुना जाता है दान पुण्य, पूजा पाठ या कोई उपाय इत्यादि करने के लिए, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है और शास्त्रों में वर्णित है यह लाभ करोड़ों यज्ञ हवन के समान फल देता है। तो कब से कब तक सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे, सुनिएगा। जैसे कि इस बार मकर संक्रांति के दिन आप सभी को सठतिला एकादशी भी प्राप्त हो रही है। सठतिला एकादशी मकर संक्रांति के दिन ही है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन जैसा कि खिचड़ी पर्व कहा जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है तिल घी चावल से और सुंदर रूप में इसमें दाल का प्रयोग किया जाता है और भगवान श्री नारायण सभी देवी देवताओं को भोग लगाकर इसे बाद में वितरित किया जाता है। परंतु इस बार 2026 में जिस दिन मकर संक्रांति है, एकादशी है, उस दिन चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाएगा दूसरे दिन, क्योंकि माघ के महीने में तो कभी भी खिचड़ी खाई जा सकती है, भोग लगाई जाती है भगवान को और दान भी की जाती है। ऐसी स्थिति में इस बार जो मकर संक्रांति है उसमें नियमों का ध्यान आपको जरूर रखना है। जैसे कि इस बार 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भगवान सूर्य नारायण कितने बजे प्रवेश कर रहे हैं? सूर्य नारायण दोपहर में करीब करीब मकर राशि में प्रवेश करेंगे 3:06 के आसपास। ठीक है, 3:06 तक आप सुबह स्नान इत्यादि कर सकते हैं, जैसे सूर्य भगवान की स्तुति कर सकते हैं। सूर्य भगवान को काला तिल डालकर आप जल चढ़ाए, लाल पुष्प और लाल जो है पुष्प के साथ लाल चंदन से ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। पितरों के निमित्त भी इस दिन जल दान करना, तर्पण करना शुभता देता है। 14 वस्तु के दान की इस दिन महत्वता है। इस दिन कोई ना कोई किसी न किसी स्वरूप में जैसे गौ सेवा इत्यादि करनी चाहिए और गर्मी जो है देने वाली, जैसे सर्दी से राहत देने वाली चीजों को दान करना चाहिए। तिल के लड्डू इत्यादि दान करने चाहिए। गुड़ का दान का महत्व है। लाल रंग की चीजें, सूर्य भगवान से जुड़ी हुई चीजें, तांबा, लाल वस्त्र, रुई, छाता, इनका भी दान करने का प्रावधान इस दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा गया है। अब आप सभी को जैसा मैंने बताया, इस दिन एकादशी है तो चावल स्पर्श नहीं किए जाएंगे। अगले दिन चावल का दान खिचड़ी रूप में किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन द्वादशी भी रहेगी और दान की महत्वता द्वादशी पर ज्यादा हो जाएगी। तो एकादशी के दिन इस नियम का ध्यान रखें। जैसा आपको मैंने बताया, 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति है और 3:06 पर सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। उसी के बाद दान पुण्य किया जाएगा। तो आप इसके बाद पूरे रात्रि और 3:06 बाद सुंदर रूप में कभी भी दान कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम मिलेगा। परंतु जो सबसे विशेष मुख्य पुण्यकारी कार्य है, अर्थात महापुण्य दान का समय है, दान पुण्य का सबसे श्रेष्ठ समय है, वह है 3:13 से 4:58 के आसपास। यह महापुण्य काल है जो कि करीब करीब 1 घंटा 75 मिनट के आसपास हो रहा है। इस समय अगर दान पुण्य किया जाए ना तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। अगर इस 1.5 घंटे की अवधि में आप न कर पाए तो 3:06 से जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर चुके हों, मकर राशि में प्रवेश कर चुके हों, तो आप कभी भी दान कर सकते हैं। द्वादशी पर आप दान करें, खिचड़ी का, दाल इत्यादि का। खूब सुंदर इस दिन को महत्वता के रूप में दीजिए। 3:06 बाद ही दान पुण्य किया जाएगा। भगवान की आराधना, तुलसी पूजन विशेष करें इस दिन, पीपल पूजा करें।
पितृ देवताओं के निमित्त तर्पण इत्यादि करें, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही, विस्तृत वीडियो जल्द ही लाया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए।